मैं टीएस भारती आप सबको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय टीएस भारती में स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले को बताए थे और उसी फार्मूले को यूज़ करके हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं उसके बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 11.1 के सॉल्यूशन देंगे आपको। अब केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें दी गई है, उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि अगर किसी फंक्शन का पावर दिया हो तो उसको बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन हो तब भी उसको बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसके एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगर रूट फंक्शन है तो रूट के अंदर वाले फंक्शन को लेकर डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो पावर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और लॉगरिथम फंक्शन हो तो भी उसके बेस को लेकर ही डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ax प्लस बी। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को हम y मानते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d sin ax प्लस b बाई डी। साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके एंगल के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे एंगल है ax प्लस b तो ax प्लस b के रेस्पेक्ट में। फिर इसी बात को ले जाएंगे तो dax प्लस b बाई x के फॉर्म में है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन और इसका बेस लेंगे। जैसे इसका पावर 1 है तो इसका बेस हो जाएगा x, तो x के रेस्पेक्ट में। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos, एंगल ax प्लस b है तो ax प्लस b हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, और x का डिफरेंशिएट 1 और b कांस्टेंट है तो 0, तो ये हो जाएगा cos ax प्लस b इंटू a से 1 में मल्टीप्लाई होगा a, अब ये हो जाएगा a cos ax प्लस b। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करने से पहले इसको y मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d साइन एक्स स्क्वायर। ये साइन है, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके एंगल के लेकर डिफरेंशिएट करेंगे, और एंगल है इसका एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। फिर dx स्क्वायर अपॉन d, अब एक्स स्क्वायर है एक्स के फॉर्म में है, ये अलजेब्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन का बेस, और बेस यहाँ पे x है, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा तो पावर घूम के गुणा में जो पावर है घट जाएगा। अब इसको सजाते हैं, पहले इधर से लिखते हैं तो जैसे ये 2x इंटू हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है tan 5x प्लस 9। सॉल्व करने के लिए इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू tan 5x प्लस 9। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू d tan 5x प्लस 9 बाई डी। अब tan ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके एंगल के को लेकर डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे एंगल दिया है 5x प्लस 9। फिर अब इसी बात को ले जाएंगे तो d 5x प्लस 9 x के फॉर्म में है अलजेब्रिक फंक्शन, और इसके बेस लेंगे तो बेस यहाँ पे x है, तो tan का डिफरेंशिएट जो होता है sec स्क्वायर x, यानी x का वैल्यू 5x प्लस 9 इंटू इसका जब डिफरेंशिएट करें तो 5 कांस्टेंट है छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएट 1 प्लस 9 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट 0, तो ये 5 1 जब 5 हो गया इंटू बच गया sec स्क्वायर 5x प्लस 9। और 4 दिया हुआ है cos sin x स्क्वायर। सबसे पहले पूरे फंक्शन को हम y मानते हैं तो y इक्वल टू cos sin x स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंशिएट करने के लिए लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन
बोथ साइड्स करने पर, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स स्क्वायर बाई डी। एक कॉस है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका एंगल ले लेंगे, तो कॉस का पूरा एंगल है साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर, फिर इंटू अब इसी बात को ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो डी साइन एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे साइन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका एंगल लेंगे, एंगल है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, फिर इसी बात को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो डी एक्स स्क्वायर पावर है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसके बेस को लेकर डिफरेंशिएट, एक्स को लेकर डिफरेंशिएट, कॉस का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन एक्स और एक्स का काम कर रहा है यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, फिर इंटू साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस एक्स और एक्स के बदले में है एक्स स्क्वायर, फिर इंटू एक्स स्क्वायर, तो पावर घूम के गुणा में जो पावर है घट जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, अब दाएं से बाएं की तरफ सजाते हैं तो ये 2x इंटू हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हो साइन क्यू एक्स। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम y मानते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स का दी होल क्यूब, डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स का दी होल क्यूब। अब देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन का पावर है, तो अगर किसी फंक्शन का पावर हो जाए तो उसके बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पावर है तो इसके बेस, तो बेस यहाँ पे दिया हुआ है साइन एक्स, तो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर इसी साइन एक्स को ले जाएंगे और अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके एंगल के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे एंगल एक्स है तो एक्स, पावर है तो हम लोग जानते हैं कि पावर घूम के हो जाता है गुणा में, और जो फंक्शन रहता है उसके पावर में से एक घटा देते हैं, तो 3 है तो 2 होगा, इंटू साइन का डिफरेंशिएट अब हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये 3 पहले इसको लिखे तो कॉस एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले इसको मानते हैं y, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई डी। ये रूट में है तो अगर रूट में अगर फंक्शन आ जाए तो रूट के अंदर वाले फंक्शन को लेकर डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट के अंदर जो फंक्शन है वह है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर इसी को ले जाएंगे तो डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई डी, पावर है और x के फॉर्म में है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शन तो बेस के रेस्पेक्ट में, और बेस यहाँ पे x तो x के, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x, और x के बदले में यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, x का डिफरेंशिएट 1 और एक कांस्टेंट है तो 0। इसको जब सजाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 बटा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है tan x के पावर n। सबसे पहले इसको y मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, जब इसका डिफरेंशिएट करें तो ये dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट होगा तो d tan x के पावर n। अब d ये tan है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके एंगल को लेकर डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan का यहाँ पे एंगल है x के पावर n, तो x के पावर n के रेस्पेक्ट में, फिर अब इसको ले जाएंगे तो dx के पावर n हो जाएगा, अब बाई d x के पावर n, x है कि x के फॉर्म में है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शन के बेस के रेस्पेक्ट में यानी x के रेस्पेक्ट में, तो tan का डिफरेंशिएट हो जाएगा sec स्क्वायर x, और x के जगह पर है x के पावर n तो x के पावर n इंटू x के पावर n का डिफरेंशिएट हो जाएगा पावर घूम के गुणा में, और जो इसका पावर है उसमें से एक माइनस कर देंगे, इसको सजाए तो हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1 इंटू sec स्क्वायर x के पावर n। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कोसेक x।
सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम इस फंक्शन को y मान लेते हैं, y इक्वल टू कोसेक कोसेक x। डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा d कोसेक कोसेक x बाई डी। एक कोसेक है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए उसके एंगल लेते हैं, और यहाँ पे कोसेक का एंगल दिया है कोसेक x, तो कोसेक x को लेंगे। फिर इनटू, अब इसी बात को मल्टीप्लाई में लिखेंगे कोसेक x। फिर यहाँ पे कोसेक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इसका एंगल x है तो x के रेस्पेक्ट में, तो x। अब कोसेक का डिफरेंशिएट होता है माइनस कोसेक x, और x के जगह पर है कोसेक x इंटू कॉट x, और x का वैल्यू है यहाँ पे कोसेक x, इंटू है तो इंटू, फिर कोसेक x का डिफरेंशिएट माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और जब इसको राइट से लेफ्ट की तरफ सजाएंगे तो कोसेक x इंटू कॉट x इंटू, अब एक कोसेक कोसेक x इंटू कॉट कोसेक x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है tan x स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए y मानेंगे, y मानने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो जब डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू d tan x स्क्वायर प्लस 3 बाई डी। tan है तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इसका एंगल लेंगे, और एंगल यहाँ पे tan का दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3, तो x स्क्वायर प्लस 3। अब इसी बात को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसका बेस लेंगे x, तो x। अब tan का डिफरेंशिएट हो जाएगा sec स्क्वायर x, और x का कार्य कर रहा है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3 इंटू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर गुण के गुणा में जो पावर है घट जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है तो 0। अब इसको राइट से लेफ्ट के तरफ सजाए तो ये हो जाएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है tan x डिग्री, tan x डिग्री, तो हम सबसे पहले इसको y मानेंगे। देखिए tan x डिग्री है तो सबसे पहले इस डिग्री को रेडियन में हम चेंज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन, सो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 x रेडियन। तो हम लोग y इक्वल टू tan x डिग्री को लिख सकते हैं पाई बटा 180 x। अब इसका डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू d tan पाई बटा 180 x बाई डी। tan ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके एंगल को लेंगे, और एंगल दिया है पाई बटा 180 x इंटू, फिर इसी बात को ले जाए तो d पाई बटा 180 x बाई, एक अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसका बेस लेंगे, और बेस यहाँ पे x है। अब tan का डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और x का वैल्यू है पाई बटा 180 x इंटू, ये पाई बटा 180 कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएट 1। अब इसको राइट से लेफ्ट की तरफ सजाए तो हो जाएगा पाई बटा 180 सेक स्क्वायर पाई बटा 180 x, और पाई बटा 180 x रेडियन में x डिग्री के बदले लिखे हैं, तो फिर इसका वैल्यू हो जाएगा x डिग्री।